हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इसकी रीसेंट हैपनिंग जो इन्होंने अभी फ्रॉड रिपोर्ट किया 590 करोड़ का, इसके बारे में बात करेंगे और एज अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर अस, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी ने अभी फ्रॉड रिपोर्ट किया 590 करोड़ का। और ये इन्हें पता कैसे चला कि जो ये हरियाणा गवर्नमेंट का अकाउंट था, जब उसमें वो पैसे के लिए निकलवाने के लिए आए तो इन्हें पता चला ये फ्रॉड, और इन्होंने प्रॉम्प्टली अपने 4 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड भी कर दिया और रिपोर्ट कर दिया। दिस वाज अ गुड पार्ट कि राइट, इन्हें प्रॉब्लम पता चली और इन्होंने एक्नॉलेज करी और तुरंत बताया स्टॉक एक्सचेंजेस को। दैट्स अ गुड पार्ट। बट द पार्ट इज विच आई डोंट लाइक इज, इतना बड़ा बैंक चला रहे हैं राइट, दे ऑलवेज क्लेम दे हैव वेरी गुड टेक राइट, इंफ्रा बहुत अच्छा है, इनकी कॉन कॉल में जाओ ये दिखेगा। इस टाइप का फ्रॉड 590 करोड़ का फ्रॉड, इट्स नॉट 10-20 करोड़ फ्रॉड राइट, इतना बड़ा फ्रॉड। इसका मतलब कहीं तो चेक्स एंड बैलेंसेस लैप्स हो रहे हैं राइट आपके, यानी कि कहीं तो कुछ मिस हो रहा है राइट। आपके चेक्स बैलेंसेस इतने प्रूडेंट नहीं है जो इस टाइप के फ्रॉड को प्रिवेंट कर पाए राइट, और ऐसा आगे ना हो इसकी क्या गारंटी है। तो ये ना बहुत क्वेश्चन डालता है कि देखिए, इट्स ओके टू हैव थोड़ा बहुत कम कमा लो, बट जहाँ पे रिस्क ही हो जाएगी, आपके कैपिटल का सर्वाइवल का रिस्क हो जाए, तो देन दैट्स अ वेरी बैड थिंग राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें कि देखिए, ये फ्रॉड डिटेक्ट होने से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हिट हो सकती है। रीज़न उसका क्या हो सकता है कि ये पैसा ये रिकवर ना कर पाए, पहले सिनेरियो वन, ये पैसा रिकवर ही ना कर पाए, उसमें क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगा। ये डायरेक्ट इनके प्रॉफिट पे हिट इस तरीके से आ सकता है। सिनेरियो टू में इनको कैसे प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ सकता है, देखिए, लोगों का ट्रस्ट थोड़ा-सा हिल गया है, राइट? हो सकता है बड़े-बड़े जो डिपॉज़िटर है, वो पैसा इनसे निकाल ले। हरियाणा गवर्नमेंट ही है और हरियाणा गवर्नमेंट के बहुत अकाउंट हो गए, ऐसे ही बाकी गवर्नमेंट के भी अकाउंट हो सकते हैं, वो पैसा इनसे निकाल ले। अब पैसा निकालेंगे तो इन्हें जो आगे पैसा चाहिए होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ फंड इनकी बढ़ सकती है, राइट? कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली फिर से प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी। तो दूसरा सिनेरियो भी ये है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी इम्पैक्ट हो सकती है। तीसरा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट नहीं भी हुई किसी कारण से, ये सब पैसा रिकवर कर लेते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर तो लूज़ हुआ है ना, क्रेडिबिलिटी तो लूज़ हुई है बैंक की। अब उस क्रेडिबिलिटी लूज़ से इनको इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इन्हें कभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन जल्दी से नहीं मिल पाएगी मार्केट की। मार्केट को ट्रस्ट आने में अभी समय लगेगा। इवन दो अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी ला भी देते हैं अगले 4 क्वार्टर में, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? लेकिन अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव भी कर लेते हैं, तो ट्रस्ट आने में समय लगेगा और इन्हें कभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन जल्दी से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर लूज़ हो गया है। और खासकर लेंडिंग बिज़नेस में ना, अगर प्रॉब्लम आए ना, तो आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। कभी भी क्विक बुक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा ही बहुत लोगों ने येस बैंक में सोचा था, ऐसा ही इंडसइंड में सोचा था, और दे वर बिकमिंग फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो अगर चाहे आपके पास शेयर ये हो या आप न्यू इन्वेस्टर हो, आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट राइट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बॉटम फिशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, अगर कुछ लॉस हो रहा है, लॉस काट के निकलो। अगर सिचुएशन ठीक हुई तो दोबारा इवेलुएट करना, बट इस समय में अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे लोगों को देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग ओनरशिप बायस में आ जाते हैं, नहीं नहीं हमने तो 2 साल से शेयर ओन कर रखा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। यार ये सब मैटर ही नहीं करती जब आप अपना पैसा ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, चेक्स बैलेंसेस ही नहीं है। अभी क्या पता आपको ये 500-600 करोड़ का जो प्रॉब्लम है ये कितनी बड़ी हो जाए, बिकॉज़ अभी तो ऑडिट हो रही है, कोई रिजल्ट नहीं आया। स्टे अवे फ्रॉम इट, अपनी हार्ड अर्न्ड कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और रिस्क से बचो। यहाँ पे हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे को बचाओ, बिकॉज़ लेंडर के केस में फ्रॉड होने पे आपकी कैपिटल कंप्लीट लॉस होने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है और आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। मार्केट आपको इतना ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगा, इवन अगर आपने परफॉर्म कर लिया तो भी। ये मेरा ओपिनियन है, ऑल्दो किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, बट एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आई फील वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट अवर कैपिटल, बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्ट होगी तभी उसे बना पाएंगे हम आगे, राइट। यही मेरा ओपिनियन था। आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, खासकर इस हैपनिंग के बाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।